क्या हाल है बच्चों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड टारगेट के लिए धीरे-धीरे बढ़ रहे होंगे। बोर्ड टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम मैथमेटिक्स के एक चैप्टर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। उस ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के हमने पिछले 1 to 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आप हमारी पुरानी वीडियो पर जाके देख सकते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से करने जा रहे हैं। मेरा नाम योगेश अग्निहोत्री है। आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, एवेल्युएट 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? देखिए हमारे पास गिवन है बेटा कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। चलिए यहां से कोट थीटा को इक्वल्स टू 7/8 है, तो सबसे पहले कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस के बीच इसका एक रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन निकालने के बाद ट्राइंगल बेस इसको आप करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल को देखते हैं तो ट्राइंगल कुछ इस तरह से होगा आपका ए बी सी। मान लीजिए थीटा एंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस रहेगा, थीटा डिग्री के सामने आपका परपेंडिकुलर रहेगा और जो बचेगा वो आपका बेस हो जाएगा। चलिए बेटा, यहाँ से कोट थीटा का रिलेशन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के बेस पर देखते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पर हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन क्या है? यहां से देखिए, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी अगर हम देखते हैं तो ये साइन कोस टैन, ये कोस सेक कोसेक, तो यहाँ पर देखते हैं ये कोट है, तो कोट जो रिलेशन बना रहा है बी अपॉन पी के फॉर्म में बना रहा है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा अगर हम बात करते हैं बेस, तो ट्राइंगल में बेस यहाँ पर दिया हो तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और अगर आप निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर, तो देखिए परपेंडिकुलर आपके पास 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर थ्योरम लगाइए। थ्योरम है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा इसका? 7। 7 डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हाइपोटेनस AC है, तो आपको AC का स्क्वायर निकालना। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 113। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी √113, इतने यूनिट आ जाएगी। तो आपके पास √113 हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा। चलिए बेटा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले तो बेटा हम इसी को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये एक आइडेंटिटी की तरफ लेके जा रहा है। आइडेंटिटी क्या है कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का इंटू हो रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा आप सब, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इसी फॉर्मूले से रिलेट करके निकालिए। तो यहाँ से जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है। साइन ये रहा है P अपॉन एच, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप ट्राइंगल में आइए, परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका? ये रहा, नाम इसका है AB, और हाइपोटेनस कितना है बेटा इसका? ये है, नाम इसका AC। यहाँ से 8 अपॉन √113, तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा 8 अपॉन 113 रूट में आ जाएगी।
चलिए बेटा, ऐसे निकालेंगे हम cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा इक्वल्स टू, रिलेशन निकालिए, ये रहा cos थीटा, b अपॉन h, यानी b अपॉन h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा इसका, BC। हाइपोटेनियस क्या है इसका बेटा, AC। हाइपोटेनियस कितना है बेटा इसका, √130। चलिए, यहां से cos थीटा की वैल्यू निकल के आएगी बेटा आपके पास 7 अपॉन √130। चलिए बेटा, अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 अपॉन √13। तो यहाँ पर 8 अपॉन √13 का स्क्वायर कर देंगे, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 अपॉन √13, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 113, और एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 113 माइनस आ जाएगा 64, ऐसे यहाँ से आ जाएगा 113 एलसीएम आ जाएगा, इसकी इसमें इंटू कर देंगे, 113 माइनस 49। अब इसको बेटा आप इसको सोल्व कीजिए, जब आप इसको सोल्व कीजिएंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, तो 49 बचेगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे अपॉन 113, ऐसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, और यहाँ 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 अपॉन 113, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 49 अपॉन 64 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी अब आपको क्या निकालना है बेटा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से बेटा कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा कोट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो यानी हमें गिवन है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, यानी आपको क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आप इसको उतार लीजिएगा। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए बेटा, इफ 3 cot इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और नॉट। यानी हमें क्या करना है, ये वाले साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो ये ट्रू हो जाएगा। नहीं तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, आगे देखते हैं बेटा। क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग रिलेशन निकालिए। हमारे पास गिवन बेटा क्या है, 3 cot a इक्वल्स टू 4, 4/3। चलिए, यहां से ट्राइंगल में रिलेशन निकालेंगे, ये a, ये b और ये c, ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल, और आपको मैंने पहले बता दिया कि 90 डिग्री के एंगल के सामने बिल्कुल हाइपोटेनस होगा। ये अगर एंगल दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और बचा आपके पास बेस। अब कोट रिलेशन निकालते हैं। कोट का रिलेशन बेटा इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि b/p हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कोट a इक्वल्स टू b/p, b बेस कितना है 4 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 3। चलिए, तो बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। हाइपोटेनस निकालना है, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना बेटा इसका 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसका 4 का स्क्वायर।
3 3 जा 9, 4 4 जा 16, टोटल हो जाएगा 25। अब हाइपोटेनस कितना है बेटा इसका, AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 और AC निकल के आएगी 25 अंडर रूट में कर देंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा 5 यूनिट, यानी हाइपोटेनस आपके पास 5 यूनिट निकल के आएगा। चलिए बेटा अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी यहाँ से अगर हम टेन ए की वैल्यू निकाले तो टेन क्या है बेटा, P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका, ध्यान से देखिए, ये सामने वाला परपेंडिकुलर तो इसका नाम है BC अपॉन बेस कितना है AB, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन बेस कितना है 4, यानी कि tan की वैल्यू आपके पास ये निकल के आएगी। ये वाली वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, यानी 1 माइनस 3 अपॉन 4 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 इसका स्क्वायर। आप सोल्व कीजिए इसको बेटा, 1 माइनस 3 3 9 4 4 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 9 4 4 16। अब यहाँ से आप एलसीएम से सोल्व कीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर 16, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9, ऐसे ही नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 16 में 9 प्लस करेंगे 25, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 7/25। चलिए बेटा अब हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास कितना है बेटा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से cos ए की वैल्यू निकालेंगे, तो cos ए कैसे करेगा बेटा, इस फॉर्म में b अपॉन h, तो b कितना है इसका बेस, देखिए बेटा ये बेस है, बेस है AB और हाइपोटेनस क्या है बेटा इसका AC, तो AB की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 5, ये रखा। ऐसे ही साइन ए, साइन ए यानी इस फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या आएगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर कितना इसका बेटा देखिए रहा, तो ये आ जाएगा आपके पास BC अपॉन हाइपोटेनस कितना इसका AC, यानी परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और ये आ जाएगा हाइपोटेनस 5। यहाँ से कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकालिए, तो कोस स्क्वायर ए यानी कोस ए की वैल्यू है 4 अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 साइन की वैल्यू है इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे 25, एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9, जब इसको सोल्व करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/25। ध्यान से देखिएगा राइट हैंड साइड आपके पास 7/25 आई थी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 7/25 आई थी, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको आप उतार लीजिएगा, सही से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। 9 क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B इफ tan A equals to 1/√3 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C, सेकंड cos A into cos C minus sin A into sin C। चलिए बेटा यहाँ पर आपको गिवन क्या देखिए, यहाँ पर गिवन है आपके पास tan A कितना दिया हुआ है 1/√3, और बेटा यहाँ पर ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है B, यानी B को राइट एंगल्ड किया गया है, यानी अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, B यहाँ पर लिखा जाएगा 90 डिग्री, अब A इधर लिख दीजिए चाहे A इधर लिख दीजिए, आपकी मर्जी की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A B और C। अब यहाँ से देखिए बेटा आपको दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, तो tan A का रिलेशन निकालते हैं, तो tan A यहाँ पर यानी tan पड़ेगा यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी P अपॉन B,
तो P अपॉन बी का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है ये वाला ए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस ऑलरेडी है, ये बेस हो जाएगा। तो P कितना है बेटा इसका 1, P हो जाएगा 1, बेस कितना है बेटा इसका √3, ये हो जाएगा √3। यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे, कौन सी थ्योरम से निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का नाम बताओ बेटा इसका, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर, B कितना है AB का स्क्वायर। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। BC कितना है इसका बेटा, ये BC है, कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है इसका √3, तो √3 का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 1। अब जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा टोटल 4, यानी AC का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, तो AC की वैल्यू आ जाएगी √4, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 2 का, तो यानी कि हाइपोटेनस आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 2। चलिए अब हमें बेटा वैल्यू किस किस की निकालनी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले कंडीशन में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। यानी सबसे पहले बेटा ध्यान से देखना, आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये A है और ये A है, तो पहले sin A और cos A की वैल्यू निकाल दीजिए, और ये C है और ये C है, तो sin C और cos C की वैल्यू बाद में निकालते हैं। सबसे पहले हम sin A की वैल्यू निकालते हैं, sin A। अब ये sin A रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P अपॉन H। अब P कितना है बेटा इसका परपेंडिकुलर BC, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है A के सामने वाला, तो यहाँ BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका AC, यानी 1/2। ऐसे ही कोस ए की वैल्यू निकालो, पहले कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल ए है, आसानी से निकल जाएगा। अब कोस ए की वैल्यू रिलेशन निकालिए B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका AB, हाइपोटेनस कितना है इसका बेटा AC, AB कितना है बेटा इसका AB √3, ये AB है, और हाइपोटेनस कितना है इसका बेटा, तो यहाँ से साइन ए कोस ए की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही बेटा कोस सी की वैल्यू निकालते हैं। अब कोस सी में आपको एंगल बेटा ये लेना है, तो यानी अब परपेंडिकुलर बदल जाएगा। अब परपेंडिकुलर कितना होगा √3, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, बेस आपके पास ये बन जाएगा। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कोस का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब चूंकि आपने ये वाला एंगल लिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर बना, ये बेस नहीं है, तो बेस इसका ये है, क्या है बेस BC, और हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ, तो हाइपोटेनस आपके पास वो जो रहेगा AC। तो बेस कितना है बेटा इसका, चूंकि आपने ये वाला ले रखा है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा 2। ऐसे ही साइन C की वैल्यू निकालिए। अब रिलेशन P अपॉन H है, चूंकि आपने ये वाला एंगल ले रखा, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, यानी AB अपॉन हाइपोटेनस AC। अब AB कितना है बेटा इसका √3, अपॉन AC कितना है बेटा इसका, यानी आपके पास साइन ए कोस सी साइन सी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है बेटा √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है, साइन सी की वैल्यू √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 टू जा 4 प्लस √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3/2 टू जा 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 1, यानी आपके पास इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। उतार लीजिए। चलिए बेटा अब इसी में
अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट बेटा देखिए क्या है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखो बेटा यहां पर आपके पास कोस ए की वैल्यू भी है, कोस सी की वैल्यू भी है, साइन ए की वैल्यू भी है, साइन सी की वैल्यू, तो बस डायरेक्टली आप वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। कोस ए की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है, कोस ए की वैल्यू √3/2, √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, कोस सी की वैल्यू 1/2, 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास √3/2। सॉल्व कीजिए तो √3/4 माइनस √3/4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा। चलिए बेटा अब इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए इसने दिया हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टैन पी। सबसे पहले बेटा आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। इसमें क्यू दिया हुआ है आपको राइट एंगल। अब आपकी मर्जी है, इधर पी लिखना चाहते हैं पी लिख दीजिए, आर लिखना चाहते हैं आर लिख दीजिए। मैं यहाँ पी लिख रहा हूँ, पी तो ये हो जाएगा आर। चलिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर एंगल कौन सा दिया हुआ है पी, तो हम इस एंगल को मान लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे गिवन देखो बेटा क्या है, गिवन है आपके पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो यहाँ से लेट कर लो, लेट पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसमें क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो पी आर कितनी है एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू 25 में से एक्स माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास इतनी सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अब क्यू आर कितना है बेटा आपके पास 25 माइनस एक्स। पी आर कितना लिया बेटा आपने, पी आर आपके पास कितना है एक्स, और आपके पास पी क्यू कितना है 5। सॉरी यहाँ पर क्यू आर कितना है बेटा आपके पास 25 माइनस एक्स, और पी आर कितना है बेटा आपके पास एक्स, ये रख दिया आपने, और यहाँ पर पी क्यू कितना आपके पास 5, यहाँ पर 5। चले बेटा थ्योरम लगाइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसका हाइपोटेनस कितना बेटा इसका पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना बेटा इसका परपेंडिकुलर इसका क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना इसका बेटा पी क्यू का स्क्वायर। चलिए पी आर की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है, पी आर की वैल्यू आपने ले रखी है एक्स का स्क्वायर, यहां से क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए, तो ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस 5 5 25। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 6 6 25 25 की करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x और प्लस 25। तो यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस 50 इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 50x इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे 650, x की वैल्यू आ जाएगी 650 अपॉन 50, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, यानी आपके पास यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा।
यहाँ से क्यू आर निकाल दीजिए। क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 13, 12 सेंटीमीटर आपके पास से निकल के आ जाएगा। चले बेटा, अब ये तो आपके पास 12 सेंटीमीटर निकल के आया है, ये 13 निकल गया, 5 निकल के आया। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको? सबसे पहले साइन पी की। अब साइन पी यानी साइन का रिलेशन क्या बनेगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेटा इसमें परपेंडिकुलर कितना, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूज आपके पास पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 13 है, तो साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कोस पी। अब कोस पी यानी कोस का रिलेशन है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? देखिए बेटा, बेस आपके पास पी क्यू है और हाइपोटेन्यूज आपके पास पी आर है, तो बेस की वैल्यू है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्या निकालना है? tan p। tan p क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है इसका बेटा? क्यू आर और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, सॉरी बेस कितना है इसका? पी क्यू। तो क्यू आर देखिए बेटा कितना है इसका? 12 और पी क्यू कितना है इसका? 5। यहाँ से आपकी इनकी सबकी वैल्यू निकल जाएगी। ये सब आप उतार लीजिए। आपको अगर ये चीजें एक बार में नहीं समझ में आ रही तो उसको बार बार देखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा इनको सारी चीज़ों को समझने की। धीरे धीरे आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप हाई स्कूल के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होता है। मैंने बहुत कोशिश की है अपने एफर्ट के साथ आपको समझाने की। इनको आप उतार लीजिएगा, बेस्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।